नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आज आपके पूरे वर्ष का हाल लेकर, यानी वार्षिक राशिफल लेकर। राशियों के क्रम में आज चर्चा होगी तुला राशि की। कैसा रहेगा आपका धन का सुख, कैसा रहेगा आपकी संतान का सुख, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, कैसा रहेगा व्यापार, कैसी है आपकी नौकरी, कैसा है आपका स्वास्थ्य, कैसी है आपकी शिक्षा, कैसा है आपका मान सम्मान। इन सभी विषयों पे आज चर्चा तुला राशि के जातकों के लिए होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 का आगमन बस कुछ ही दिनों में हम लोग के सामने हो रहा है। ये कैलेंडर नव वर्ष है। ये आध्यात्मिक जो सनातन धर्म का नव वर्ष है, उससे इसका संबंध नहीं है। कैलेंडर नव वर्ष है। लेकिन क्योंकि एक बात कही जाती है ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। मतलब आपको पता है कि आप सही है। ये कैलेंडर नववर्ष भारतीय नववर्ष नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध, लोकाचार के विरुद्ध है। मतलब दुनिया तो 31 तारीख, जब 31 दिसंबर खत्म होता है और 1 जनवरी लगती है, तब से नया साल मानती है। ना करणीयम ना चरणीयम, ना ऐसे काम को करना चाहिए, ना ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए। मतलब इसका कहने का ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो काम आपको लगता है कि आप सही है, लेकिन जो काम लोकाचार के विरुद्ध हो, उस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग नववर्ष मानते हुए आगामी समय का संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं कि पूरा वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में ही आपको बता दें, प्रारंभ में बता दें, माफ करें, कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देखिएगा। साथ ही साथ आपका जो लग्न होता है, लग्न अर्थात कुंडली का जो पहला खाना होता है लग्न, उसमें जो नंबर लिखा है उसके आधार पर भी इस राशिफल को देखिए, तो आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, चलिए अपने विषय पे आते हैं। वनवास, 14 वर्ष का वनवास जो कि तुला राशि झेल रही थी, 29 मार्च के बाद उस वनवास से मुक्ति का अब समय आ गया है। जो आपने अभी तक खोया, आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक, दाम्पत्य जीवन में कलह, कई लोगों के तो दाम्पत्य जीवन इस दौरान तुला राशि वालों के टूट तक गए। बड़े भाई बहनों से मतभेद, लाभ के रास्ते बाधित, व्यापार आपका बाधित, धन आपका संचित नाश, कुटुंब नाते रिश्तेदारी में मतभेद, पैतृक संपत्ति को लेकर के झगड़ा, अलग अलग तमाम क्षेत्रों से समस्याओं ने घेर लिया था। अब उस वनवास से मुक्ति मिलने जा रही। अब वो समय आ रहा है जो आपने अभी तक खो दिया है, उसको दोबारा से पाया जाए। अब हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति ना बने कि जो छूट गया वो वापस मिले, लेकिन आगे बढ़ने का अब जो समय आ रहा है तुला वालों के लिए, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, इस समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। बहुत बड़े बदलाव 2025 में आपको दिखाई देंगे, जब शनि अपना राशि परिवर्तन पंचम स्थान को छोड़कर षष्ठ भाव में जाएगा। ये वो समय होगा प्रिय दर्शकों, जो आपने अभी तक जो कुछ खो दिया, जो कुछ आप झेलते हुए चले आ रहे हैं, मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति, सामाजिक दायरा, इन सब से कहीं ना कहीं अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। इन सब से आप बाहर आने जा रहे हैं। एक जीवन में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और ऐसी शुरुआत दिखाई दे रही है जिसमें अंधकार की दूर दूर तक जगह नहीं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष ग्रहों की स्थिति को अगर समझें तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और काफी लंबे समय के बाद आपको राहत देंगे। वहीं 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो अभी तक वृषभ राशि में थे, अब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही राहु और केतु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो अभी तक आपकी राशि से षष्ठ और 12वें में चल रहे थे, अब वो राशि परिवर्तन करके पंचम और लाभ में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ रहेगा इस वर्ष की ग्रहों की, मुख्य ग्रहों की स्थिति, जो जिसके आधार पे आपका वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। अब तुला वालों को मैं बता दूं, भाग्य का संपूर्ण सहयोग इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। आपके जो भी शत्रु और विरोधी थे, जो इतने दिनों से आपको परेशान किए थे, मानसिक दबाव में लिए थे,
किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे थे, अब वो सब शांत हो जाएंगे। अपने आप कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो सब गायब हो जाएंगे। ये शनि का प्रभाव है। दूसरा, रोग, ऋण, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य का संपूर्ण सहयोग, देव गुरु बृहस्पति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। संतान नहीं हो पा रही थी, 14 मई के बाद संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, 14 मई के बाद विवाह के योग बन जाएंगे। स्थान परिवर्तन, अभी तक आप जहां पे नौकरी कर रहे थे, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, कोई ट्रांसफर हो जाए जो आपकी मन मुताबिक हो, कोई पदोन्नति की संभावना बन जाए। स्थान परिवर्तन का मतलब हर समय ये नहीं होता है कि आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएं या अपना देश छोड़ के दूसरे शहर में देश में चले जाएं। स्थान परिवर्तन मतलब आपका कुर्सी का बदल जाना भी स्थान परिवर्तन है। तो ये सब संभावनाएं आपके जीवन काल में दिखाई दे रही है। जीवन में नए अवसर अब आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें कि नौकरी और व्यापार में, तो शुरुआत के समय में 29 मार्च तक जब तक शनि राशि परिवर्तन नहीं कर रहे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन बाद में स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगी। जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। करियर में आपको जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योजनाएं आपकी सफल हो रही है। मतलब कुल मिला के आपका करियर चहुं ओर से बेहतर होता हुआ चला जाएगा। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, आपको लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शुरुआत के समय में जब तक शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं होगा तब तक थोड़े से खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, और ये खर्चे आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या किसी सर्जरी इत्यादि को लेकर के दिखाई दे रहे हैं, जिसकी संभावना इस समय आप तुला वालों के लिए बन रही है। देखिए, धन लाभ तो निश्चित होगा, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है कि आपको धन लाभ नहीं होगा। धन लाभ आपको निश्चित हो रहा है, लेकिन हाँ, बेवजह व्यर्थ में पैसा मत बर्बाद करिएगा। अभी तक जो धन आपका संचित नहीं हुआ था, जो व्यर्थ में खराब हो रहा था, अब वो धन संचित होना शुरू हो जाएगा। पैरों में दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, पैरों में कोई चोट चपेट लग सकती है, क्योंकि शनि जब सस्ते संबंध बनाते हैं तो ये पैरों की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना कि पैरों में कोई दिक्कत ना हो। खान पान को थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, उल्टा सीधा भोजन मत करिए। प्रेम संबंध और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी आपको दिक्कतें दिखाई दे रही है। कब दिक्कत? तब दिखाई देगी जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, तब ये पंचम में जाएंगे। तो यहाँ प्रेम संबंधों में अस्थिरता की संभावना बनेगी। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और रिजल्ट कुछ और आएगा। तो कुल मिला के मतभेद। और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कई बार ऐसी बीमारी उनको परेशान कर सकती है जो है ही नहीं। बच्चा कह रहा है कि हम बीमार है, डॉक्टर के पास आप लेके जा रहे हैं, डॉक्टर अब उसकी जांचें करा रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो ये भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति संतान को लेकर के हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, तो राहु जन्य पीड़ाएं जो है उससे आप बचे रहेंगे। बाकी दाम्पत्य आपका सुखद है, विद्यार्थी जीवन ठीक रहेगा, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटकेगा, लेकिन फिर भी आप उस चीज पे नियंत्रण पा लेंगे। जब देव गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। बाकी गुरु के राशि परिवर्तन के बाद स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही। अब कुछ डेटे मैं आपको बता रहा हूं, उस डेट को नोट करिए। मार्च का महीना करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कैसा भी करियर, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार, दोनों के लिए जबरदस्त है। कोई भी प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि जो भी आप चाहते हैं आपको निश्चित प्राप्त होगा। जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं या कोई शुभ और मांगलिक कृत्य आपके घर में होता है, बहुत बढ़िया रहेगा, इसका आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। अक्टूबर का महीना, कोई भी नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में करिए। लिख लीजिए मेरी बात, अक्टूबर का महीना व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ। सावधानी कहाँ रखनी है? पहला, अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में बेवजह के धन खर्च ना हो, व्यर्थ में आप पैसों की बर्बादी ना करें, दिक्कत में आएंगे तो धन खर्च पे ध्यान रखिए। नवंबर के महीने में घर में बेवजह की कलह, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के दिक्कतें दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये तो सावधानी के महीने हो गए और अच्छे भी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जो जिन महीनों में दिक्कत आ रही है या छोटी मोटी समस्याएं जो परेशान कर रही है, उनसे बचा कैसे? पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। माँ लक्ष्मी के सामने शुक्रवार की शाम को घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्तम का पाठ करिए।
इससे आपको लाभ हो। दूसरा, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार रोज प्रातः काल एक बार जप करिए, इससे आपको लाभ हो। और तीसरा, गणेश जी की आराधना पूरे वर्ष करते रहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको धूप घास अर्पित करें यानी कि दूर्वा अर्पित करें, इससे आपको लाभ हो। तो प्रिय दर्शकों, आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अनुमति प्रदान करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।